सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के साथ एक बड़ा स्कैम किया जा रहा है। पेपर लीक मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बस कैसे हिम्मत करके बैठे हैं भाई, मरने मत देना यार, मम्मी वेट कर रही है। एसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का दिल्ली में प्रदर्शन छठे दिन भी जारी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा आयोग जिसकी बेशर्मी का लंबा इतिहास रहा है। पेपर लीक से लेकर एक ही गांव के कई अभ्यर्थियों का चयन होना, सॉल्वर गैंग का पकड़े जाना, नॉर्मलाइजेशन में डकवर्थ ल्यूस जैसा फॉर्मूला जिसे बड़े बड़े मास्टर डिकोड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट्स का सिलेक्ट ना होना। एसएससी की नौकरी आपके पढ़ने लिखने भर से अब आपको नहीं मिल रही है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरा ठहर कर सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नौकरियों की खरीद फरोख्त करने वाले एक बाजार में ट्रैप हो चुके हैं। पूरा धड़धड़ा के सारे एक ही सेंटर के जितने भी डिसेबल्ड थे सबका हो गया। भाई कैसे हो गया? एमटीएस का रेट 10 लाख है और एसएससी का 25-30 लाख रुपए होगा सीजीएल का। बच्चों ने पिछले साल का डेटा निकाला 2016 का और देखा इसके तो पिछले साल 70 नंबर थे, अब 191 कैसे आ गए? यानी पक्का नकल हुई है इसके नंबर में, कोई सॉल्वर बैठा है इसकी जगह। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ जब आप सरकारों के खिलाफ बोलते हैं या किसी गलत चीज के खिलाफ बोलते हैं तो उसके परिणाम आपको भुगतने होते हैं। सरकारी नौकरी वो दलदल है जिसमें आप सिर्फ अकेले गर्त में नहीं जाते, आपके साथ जाते हैं आपके परिवार वाले जो सालों से आपकी नौकरी लगने के इंतजार में हैं। फिर भी नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि नौकरियां अब बेची जा रही हैं। गरीब सिर्फ इंतजार कर रहा है कि एक बार पीडीएफ में उसका नाम दिख जाए। इतना बड़ा स्कैम परीक्षाओं में किया जा रहा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, कहीं मैं गलत जगह किस्मत तो नहीं आजमा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं जो सीट मेरी थी वो कोई और 10-20 लाख रुपए लेकर ले जा चुका है। 2013, 2017, 19 और अब 2024 एसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर से चर्चाओं में है और वजह है टियर 1 के रिजल्ट में धांधली। एक ही सेंटर से एक सीक्वेंस में सेलेक्ट हुए बच्चों के रोल नंबर। क्या है पूरा मामला? किस टीचर ने क्या स्टेप लिया और किसने मौके का फायदा उठाकर सिर्फ वीडियोस पर व्यूज बटोरे? मामला कोर्ट में गया है कि नहीं? क्या री रिजल्ट की कोई संभावना है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। एसएससी सीजीएल की परीक्षा 3 चरणों में होती है। टियर 1 जो अब क्वालिफाइंग होता है, टियर 2 जिसके मार्क्स के बेसिस पर आपका चयन अगले और आखिरी चरण के लिए किया जाता है जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एसएससी सीजीएल ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी करवाने वाला देश का सबसे बड़ा आयोग है। एसएससी सीजीएल 2024 की टियर 1 परीक्षा कराई गई 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच। तकरीबन 18,000 वैकेंसीज थी जिनके लिए 36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। टियर 1 होने के बाद सीजीएल के बड़े बड़े मास्टर अपने चैनलों के माध्यम से इसकी संभावित कट ऑफ 130 तक बता रहे थे और अभ्यर्थियों को लुभा रहे थे कि उनका बैच शुरू होने वाला है, वो मेंस का बैच खरीद लें। काफी लोग तो 120, 125, 130 भी बता रहे थे, 140 वाले भी थे, 145 लगभग जैसे मैंने बताई थी। ज्यादातर लोगों का अंदाजा उसी साइड था, लेकिन 153 तो आई डोंट थिंक किसी ने प्रेडिक्ट करी होगी। जितने बच्चों के मेरे भाई 130 से ऊपर हैं वो लग जाओ। 20 से 25 की अगर वैकेंसी रही तो कट ऑफ 130 तक चली जाएगी। इन मास्टरों में मैथ्स के मास्टरों की तादाद सबसे ज्यादा रही। सीजीएल में मैथ्स के मास्टरों का प्रभुत्व शुरू हुआ था 2014 से, जब राकेश यादव गणित में क्रांति लेकर आए, जिसे आगे चलकर अभिनय शर्मा ने बरकरार रखा। इन दोनों ने मैथ्स के टीचर गली गली पैदा कर दिए। 2014 से पहले तक एसएससी की कोचिंग पर प्रभुत्व था नीतू सिंह मैम का। खैर, इस पे आगे बात करेंगे। एसएससी सीजीएल के टियर 1 का रिजल्ट घोषित हुआ 5 दिसंबर को, जिसकी कट ऑफ ने सबको चौंका दिया। 130 एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वालों ने बैच बेच लिया और बाद में अपनी बात से मुकर गए। सवाल यह है, कट ऑफ इतनी हाई कैसे गई? कुछ भी आगे की बात करने से पहले आपको बता दूं, इस एग्जाम को मैंने 2014 से बड़ी गहनता से स्टडी किया है। मुझे सबसे पहला कारण और एसएससी की सबसे बड़ी गलती कहूं तो नाइंसाफी होगी। एसएससी की चाल कहना सही होगा, एसएससी की नपुंसकता कहना भी ज्यादा इंसाफ करेगा। और वो कारण है वैकेंसी के हिसाब से एक निश्चित गुना अभ्यर्थियों को टियर 2 के लिए न चुने जाना। अब मैं ज्यादा पहले की बात नहीं करूंगा, मैं बात सिर्फ 2018 के बाद की करूंगा, जब से टीसीएस ने एग्जाम कराना शुरू किया है। 2018 का एग्जाम हुआ 2019 में, जिसकी कुल वैकेंसीज थी तकरीबन 11,000 के आसपास। टियर 2 के लिए पास किए गए 1.5 लाख के आसपास। मैं एक पूर्णांक लेकर चल रहा हूं जिससे मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सके। 11,000 वैकेंसीज पर 1.5 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट करने का मतलब था लगभग 13 गुना अभ्यर्थी चुने जाना। अगले साल 2019 में पद थे 8582। टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 1,25,000, लगभग 15 गुना।
अगले साल 2020 में पद थे 7,000, टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 1,30,000, लगभग 18 गुना। 2021 में पद थे 7600, जबकि टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 1,13,000 यानी कि 15 गुना। 2022 में वैकेंसीज थी 36,000 और टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए लगभग 3,80,000 यानी कि 10.5 गुना। 2023 में वैकेंसीज थी 8415, टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए लगभग 71,000 यानी कि सिर्फ 8.5 गुना। इस बार 2024 में वैकेंसीज हैं 18,000 और टीयर 2 के लिए सिलेक्ट किए गए हैं 1,86,000 यानी कि 10 गुना। एसएससी को अभी यह पता ही नहीं चल सका है कि उसे कितना अभ्यर्थी पास करना है टीयर 2 के लिए। कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा कारण एक यही है। इसके अलावा बाकी कारण वो हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, जैसे सॉल्वर गैंग का होना, पेपर लीक होना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करप्शन किया जाना। इस बार के रिजल्ट में अभ्यर्थी ऐसे ही कुछ आरोप लगा रहे हैं। कट ऑफ पहले की अपेक्षा में काफी ज्यादा गई है। इस बार की कट ऑफ आपके सामने ये रही 153। मने पिछले सीजीएल में जब वैकेंसीज मात्र 8400 थी तब कट ऑफ 150 थी। इस बार तो 18,000 वैकेंसीज हैं, 10,000 ज्यादा हैं, तब 153 गई है। कुछ ना कुछ तो गलती हुई है या फिर कोई गड़बड़ी हुई है। मास्टरों और बच्चों के आरोप क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। पहला, एक ही सेंटर से कई ऐसे अभ्यर्थी जो VH कोटे से हैं या कहें कि हैंडीकैप कोटे के हैं, उनके मार्क्स 150 प्लस कैसे आ सकते हैं। चलो मान लिया कि साहब बहुत मेहनत की होगी इन लोगों ने, तो ऐसा क्यों है कि सारे विजुअली हैंडीकैप्ड एक ही सेंटर पर निकले हैं। इतना ही नहीं, इनके रोल नंबर भी एक सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आरोप अभिनय सर ने अपने चैनल के माध्यम से बताया जो और भी गंभीर गड़बड़ी होने का संकेत दे रहा है। इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स समझना जरूरी है। एसएससी सीजीएल की ज्यादातर पोस्ट्स का एज क्राइटेरिया 30 साल का है किसी जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए। अब एक पोस्ट होती है जेएसओ जिसकी आयु सीमा 30 प्लस है। एक लड़का है जिसकी उम्र 30 हो चुकी है और सिर्फ अब इस जेएसओ की पोस्ट के लिए ही वो एलिजिबल है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसका नाम लिस्ट 3 में कैसे हो सकता है। टीयर 1 के रिजल्ट में जेएसओ की कट ऑफ लिस्ट 2 में अलग लगती है, जबकि बाकी की ऐसी पोस्ट्स जिन पर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी सिर्फ 30 साल की उम्र से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, उनके नाम लिस्ट 3 में होते हैं। इस लड़के का नाम लिस्ट 3 में है जबकि लिस्ट 2 में नहीं है। लिस्ट 2 में इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्ट 2 की कट ऑफ पार नहीं करता था वो। ये तो सिर्फ एक ऐसा उदाहरण मिल गया है। कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनके नाम एडमिट कार्ड लिस्ट में ही नहीं है लेकिन लिस्ट 3 में उनके नाम है, यानी कि अब वो मेंस की परीक्षा देंगे, मेंस के लिए वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपनी जुगाड़ लगाए बैठे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों की मांग क्या क्या है अब वो जानते हैं। जिस सेंटर से एक सीक्वेंस में कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उसकी जांच कराई जाए। आयोग की जवाबदेही तय हो, वो बताए कि जो एलिजिबल ही नहीं उसका नाम लिस्ट 3 में कैसे आया। जिसके नाम का एडमिट कार्ड ही नहीं है उसका नाम लिस्ट 3 में क्यों है, इसकी जांच हो। इसके साथ साथ कुछ बदलाव भी होने चाहिए जो मुझे लगता है सभी अभ्यर्थी इसके पक्ष में होंगे भी। जो 2019 में हुआ वो सबको इसलिए याद है क्योंकि वो ब्लंडर था। इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। टीयर 1 में आज भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं जो डिजर्विंग होते हैं और कई ऐसे लोग अंदर आ जाते हैं जो डिजर्व नहीं करते। नॉर्मलाइजेशन को यूपीएससी ने कभी सही नहीं माना, अभी बीपीएससी ने भी इसे खत्म कर दिया। फिर एसएससी में क्यों है। 2019 के मेंस के पेपर में ऐसा ही कुछ हुआ था जब 3 दिन में कराया गया मेंस के पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। अब क्यों था, क्या ये इत्तेफाक भर था या 18 नवंबर का पेपर जानबूझकर आसान किया गया ताकि कि बाकी की शिफ्ट में जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनमें अपने लोगों का सिलेक्शन करवाया जा सके और उनके नॉर्मलाइजेशन में 30, 25, 40, 50, 60 तक नंबर बढ़ाए जा सकें। 15, 16 और 18 नवंबर को पेपर हुआ जिसके बाद नॉर्मलाइजेशन में 15 और 16 वालों के 30 से 40 नंबर बढ़ाए गए और 18 वालों के तो जिनके 150 नंबर थे उनके 100 नंबर घटाकर 50, किसी के 40, कईयों के तो माइनस में भी नंबर आए हैं। 78 रॉ स्कोर था, -371 हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए जबकि 15 और 16 वालों के मार्क्स 200 में से 234, 230 तक गए। और तीसरा सबसे जरूरी बदलाव वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। ये थोड़ा पर्सनल है क्योंकि 2023 में जब 36,000 वैकेंसी थी वो पेपर मैंने भी दिया। उस वक्त टीयर 2 का रिजल्ट आया और 36,000 वैकेंसी के लिए 36,000 कैंडिडेट्स को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। किसी टीचर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि तब शायद कोई बैच शुरू नहीं हो रहा था। आप सोचिए, ये साफ साफ किया गया धोखा था। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 36,000 में 100 लोग भी बाहर नहीं हुए होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे? क्या 36,000 में 100 कैंडिडेट्स भी ऐसे नहीं होंगे जो होम पोस्टिंग के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन होम पोस्टिंग और मनपसंद पोस्ट न मिलने के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए ही नहीं होंगे? 100 नहीं, हजारों लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया होगा। वरना एसएससी इसका आंकड़ा डिस्क्लोज करके बताए 36,000 में हजारों सीटें खाली रह गई होंगी और ये बात आयोग को
अच्छे से पता था, फिर भी ऐसा किया गया। क्यों? ताकि अगले साल यही डमी वैकेंसी जो खाली रह जाएंगी फिर से निकालकर जनता में एक संदेश दिया जा सके कि देखो पिछले साल हमने 36,000 दी थी, फिर इस बार हमने इतनी सारी वैकेंसी दे दी। सरकार तो हर साल भर्ती कर ही रही है, ये सब जताने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुने अभ्यर्थी तो बुलाए जाने ही चाहिए थे। जो अभ्यर्थी 1-1, 2-2 नंबर से रह गए उन्हें नौकरी मिल जाती। इतना भी नहीं कर सके तो वेटिंग लिस्ट ही बना दी जाती, पूरी सीट तो फिल हो जाती। लेकिन आयोग और सरकार का मकसद नौकरी देना है ही नहीं। एसएससी सीजीएल 2017 में 8120 वैकेंसीज थीं, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 35,990 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जो कुल वैकेंसीज का 4 गुने से भी ज्यादा था। एसएससी सीजीएल 2018 में 11,271 वैकेंसीज थीं, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 32,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जो कुल वैकेंसीज का 3 गुना था। सीजीएल 2019 में 8582 वैकेंसीज थीं, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 45,461 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जो कुल वैकेंसीज का 5 गुना से भी ज्यादा था। 2020 में कुल 7,035 वैकेंसीज आईं, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 35,262 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जो कुल वैकेंसीज का 5 गुना था। 2021 में कुल 7,789 वैकेंसीज थीं, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 22,203 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जो कुल वैकेंसीज का 3 गुना था। लेकिन 2022 में 36,000 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और वैकेंसीज भी 36,000 ही होती हैं। एक अभ्यर्थी रातों को सपने देखकर सोता है, लोगों के ताने सुन सुनकर उन तानों को इकट्ठा कर रहा होता है कि एक दिन सारे तानों का जवाब दे देगा। उसे कहां पता कि कहीं किसी दफ्तर में बैठकर कोई उसके हिस्से की सीट की बोली लगा रहा है। उसे कहां पता उसका यह इंतजार महज एक इंतजार बनकर ही रह जाएगा। अभी किसी ने तैयारी शुरू की होगी, किसी को 2 साल 4 साल, किसी को 6 साल हुए होंगे, और कोई 8 साल बाद अपना आखिरी अटेम्प्ट देकर घर वापस, अपने गांव वापस, कस्बे की तरफ लौट जाएगा। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब बस यही कहेंगे कि इतने साल दिल्ली रहकर आया, इलाहाबाद रहकर आया, आगरा रहकर आया, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पाया। जबकि पढ़ने वालों ने तो अपने गांव से ही यूट्यूब से पढ़कर सिलेक्शन ले लिया। फिर कंपैरिजन शुरू किया जाएगा आपका और पड़ोस में किसी ऐसे शख्स का जिसका सिलेक्शन हो गया होगा। तब आपके पास कहने को कुछ नहीं होगा। आप ताने सुनने के आदी हो चुके होंगे, अवसाद आपको घेर चुका होगा। अपने उन दोस्तों को देखकर भी आप खुद को कोसने लगेंगे, जिन दोस्तों को तब आप कुछ नहीं समझते थे जब आप एसएससी सीजीएल का मेंस दे रहे थे और आपको यकीन था कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। आपके और आपके परिवार के जीवन में कुछ ऐसा घटित नहीं होगा जो अप्रत्याशित होगा। अप्रत्याशित अगर किसी के साथ होगा तो ये होगा कि आपकी फीस से टीचर्स और अमीर हो रहे होंगे, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे होंगे, नोएडा में प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर रहे होंगे, लाइब्रेरी वालों को बिजनेस का नया रास्ता मिल चुका होगा और आप बेरोजगार का ठप्पा लिए मुंह छुपाए डिप्रेस्ड घूम रहे होंगे। किसी 10-20 हजार की नौकरी की तलाश कर रहे होंगे। आप एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं। आपको एक सच और मैं कह देना चाहता हूं, आपके साथ खड़े होने का मिथ्या दंभ भर रहा एक भी अध्यापक आपके साथ नहीं है। अपने चैनलों पर आकर दिन में 8-8 वीडियो एसएससी स्कैम पर बनाकर वो सिर्फ अपने बैचेस की रीच बढ़ा रहे हैं। मैंने लगभग हर टीचर को मेल किया एसएससी के इस मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। अध्यापक का साथ क्या होता है वो अभी आपने बिहार में देखा और उसका रिजल्ट भी देखा कि आयोग को अपना फैसला बदलना पड़ा, नॉर्मलाइजेशन हटा दिया गया। बहरहाल परीक्षाओं में घोटाले का इतिहास बहुत बड़ा है। या तो आप इस सोच के साथ तैयारी कीजिए कि आप टॉपर हैं और टॉप 10 में आ सकते हैं, तभी आप सॉल्वर गैंग, सीट खरीदने वाले गैंग को पछाड़ सकते हैं, वरना औसत और औसत से थोड़ा ऊपर के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी है ही नहीं। शुक्रिया।